सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष, जिले के माननीय जिला कलेक्टर महोदय, सभी अधिकारीगण, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में दिख रहे ऐसे महाविद्यालय विद्यालय के सभी आचार्य प्राचार्यगण, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता बंधुओं, समाज सेवकों, पत्रकार भाइयों और बहनों, युग बदलने के संकेत समय समय पर आते हैं और क्योंकि हमारा अपना देश भारत ये सनातन परंपराओं से देश और दुनिया के कल्याण के लिए काम करता है। अभी दुनिया के नक्शों को उठाकर अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि 4000 वर्ष पुराना भी अगर कोई मैप हाथ लग जाए तो भारत एकमात्र ऐसा नाम है जो दुनिया के उस नक्शे पर उस वक्त भी था। बाकी जितने दुनिया के देशों के नाम हैं अधिकांश बाद में आए, बाद में प्रचलन में आए। जैसा कि जिला कलेक्टर महोदय ने उल्लेख किया था फ्रांस और जर्मनी का, हम सब जानते हैं कि उनको अपने भाषाई स्वाभिमान पर गर्व है और भारत में हम बहुभाषा राष्ट्र और राज्य के रूप में जीवन यापन करते हैं। यहाँ बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बहुत सारी भाषाएं हैं। जब विषय देश के अंदर आकर खड़ा हुआ कि अपनी मातृभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में इन दो भाषाओं में प्राथमिक व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए और अगर वो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षाओं को इनमें प्राप्त करता है तो उसके मन के अंदर जो भाव होते हैं वो माँ की भाषा के साथ साथ वही भाव व्यवहार में आते हैं और वही देश और समाज काल में परिवर्तनकारी हो जाते हैं। और ये दुनिया में देखा गया, जैसा कि फ्रांस जर्मनी का उल्लेख माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने किया है। मुझे दुनिया के जिन देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उसमें एक बार चाइना जाने का मुझे मौका मिला। शी जिनपिंग के साथ वार्ता टेबल पर हम थे। माननीय प्रणब मुखर्जी जी देश के राष्ट्रपति थे। हम सब संवादों में थे। संवाद में भारत की तरफ से भाषा व्यवहार अंग्रेजी में था, लेकिन शी जिनपिंग नहीं जानते हुए ऐसा विषय नहीं था और उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आता था अंग्रेजी सुनने के बाद। जब भाषा परिवर्तित होकर चाइनीज में सुनाई जाती थी तो वो उस पर अभिव्यक्ति प्रकट करते थे, यानी जानने के बावजूद भी वो उसको स्वीकृति नहीं देते थे क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आया। ये देश समाज काल में अपनी भाषाओं पर गर्व करने का विषय था। मैकॉले भारत के शिक्षा मंत्री होकर आए। 1836-37 में अंग्रेजी शिक्षा ये भारत के व्यवहार में लाई गई और बच्चों के पढ़ने के सिस्टम को रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया भी आई। हम सब अपने विषय और विधाओं के ज्ञाता होते थे और दुनिया में भारत ने जिसने शून्य का आविष्कार किया है या भारत ने जिन चीजों का आविष्कार किया, बाद में हमें बताया गया कि हम तो सुई बनाना भी नहीं जानते हैं, लेकिन आज दुनिया जान रही है हमारे उस प्रक्रियाओं को, उन आधारों को, और इसीलिए वापस भारत बदल रहा है। इस बदलते भारत की खनक और इसकी चमक देश के कई मुकामों पर मिलती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब राजपथ कर्तव्य पथ के रूप में बदल जाते हैं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस कर्तव्य पथ पर, उस मार्ग पर आकर खड़े हो जाते हैं, तब देश अपनी दिशाएं तय कर लेता है। आज देश ने दिशा तय की है। मैं तो बधाई और शुभकामनाएं दूंगा उस समय इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन को भी और उन शिक्षाविदों को भी जिन्होंने बड़ा परिश्रम करके और चिकित्सा शिक्षा को और अंग्रेजी से परावर्तित करके और हिंदी भाषा के अंदर लाकर उन पुस्तकों का बड़ा आगार एकत्रित किया। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया होगा। उनके वर्षों के परिश्रम का ये परिणाम है कि आज बच्चे हिंदी भाषा में और मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। आज एक कॉलेज मध्य प्रदेश में चिन्हित हुआ है, उसमें वो शिक्षा प्रारंभ होगी। मैं तो समझता हूँ कि शहने शहने जिस तरीके से
चिकित्सा कॉलेजों की और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़त हुई है। हम सब बच्चों को, गांव गली से निकलने वाले उन परिवारों को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपनी भाषा में, और जब भाषा का संघर्ष था देश में आज़ादी के बाद, तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने हिंदी भाषा के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया था। स्कूलों में पढ़ने से अंग्रेजी भाषा का विरोध करने का स्वर उस समय मैं कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ा करता था, तब ब्लैक बोर्डों से लेकर और सब तक अंग्रेजी हटाओ ये बड़े अभियान थे, हमें नहीं पढ़ाया गया था उस समय। वो दौर भी हमने देखा है और आज जीवन के इस उम्र में ये दौर भी हम देख रहे हैं कि आज लौट कर आ रहा है। और मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि दिया लगाते वक्त मन के अंदर यही संकल्प लें कि दुनिया के कल्याण की दिशा देने वाला है भारत। अपनी भाषाओं पर, अपने सम्मान पर, अपनी संस्कृति पर और अपने जीवन यापन के तरीकों पर गर्व करते हुए बदलती दुनिया के साथ अपने को, अपने कदम को मिलाते हुए आगे बढ़े। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप सब और हम सब मिलकर जिस तरीके से तिरंगा उठाए हैं, 30 करोड़ से अधिक तिरंगे देश में उठाएं, वैसे ही भाषा का तिरंगा आप अपने अपने व्यवहार में लाएं। भाषा की शुद्धता के लिए काम करें। नित्य प्रति लिखने वाले शब्दों में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के हिंदी में जो प्रवेश हुए हैं उनको ठीक करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस गौरव के क्षण पर हम सभी के बीच में उपस्थित सम्मानित क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी, सम्मानित जिले के कलेक्टर साहब, सम्मानित सभी अधिकारी बंधुओं, सभी समाज सेवी, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी शैक्षणिक संस्थाओं से आए सभी सम्मानित भैया बहनों, पत्रकार साथियों। देखिए, आज पूरे देश में इतिहास 16 अक्टूबर को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में हमारी जो मातृभाषा है और हमेशा हिंदी एवं जो हमारी मातृभाषा है उसको लेकर ही हम संकीर्ण मानसिकता के साथ हमको संकोच होता था कि मैं हिंदी में बात करूँगा तो सामने वाला क्या समझेगा। लेकिन निश्चित रूप से आज का जो पल है, आज का जो क्षण है और कल जो देश में होने वाला है, प्रदेश में होने वाला है, वो हम सब के लिए गौरव का क्षण रहेगा। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं कि पहला मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई प्रारंभ हो रही है। वो सौभाग्य हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश को मिला है कि मध्य प्रदेश से ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। और मेरा आपसे भी आग्रह है कि हम जो हैं वही रहें, हम जहाँ हैं उसको स्वीकार करें और हम जिस वातावरण में, जिस फिजा में हम रहते हैं उसको स्वीकार करते हुए उसके हिसाब से हम अपना जीवन अगर यापन करेंगे तो निश्चित रूप से वास्तविकता जीवन में बनी रहती है कि आप जो है वो है। चाल चरित्र का, आपका व्यवहार का, ये सारा सिस्टम जो जुड़ा है, जो ईश्वर ने आपकी प्रकृति बनाई है, जहाँ आपको अवसर दिया है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ जिस प्रदेश में, जिस जिले में आपकी कार्य क्षेत्र आपका है, जन्मभूमि जहाँ है, उसके हिसाब से अगर हम लोग जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बनावटता नहीं रहती है, विभेद नहीं आता है उसमें। अगर आप जहाँ जो जैसे है, हम हिंदी में बात करेंगे, हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो यह क्षण माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में आज हमको ये क्षण, इस अवसर में जीने का अवसर मिल रहा है, उसमें रहने का अवसर मिल रहा है। तो यह हम सबके लिए गौरव का क्षण रहेगा। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।